आप पाइथन में वो पैटर्न्स बना सकते हैं जो कोडिंग इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पाइथन में पिरामिड और डायमंड पैटर्न कैसे बनाते हैं ये इजीली समझेंगे। इस प्लेलिस्ट में पाइथन प्रोग्राम सीख रहे हैं जो बिगिनियर और जॉब सीकर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल पिरामिड पैटर्न बनाएंगे जिसमें हर लाइन में स्टार्स बढ़ते जाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग हर पैटर्न को मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करेंगे। तो कुछ पैटर्न इस टाइप से शो होगा। आप तो हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है 1 2 3 एंड 4। ये तरीका हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। यहाँ पर हम लोग कॉलम के नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आई की सारी वैल्यूज लिखनी है और जे की जो वैल्यूज लिखनी है जिस पर स्टार प्रिंट हो रहा है। जे इक्वल टू 4 पे सबसे पहली बार स्टार प्रिंट हो रहा है जब रो वैल्यू 1 है। जब रो की वैल्यू 1 है तब 4 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। जब रो की वैल्यू 2 है तब 3 4 और 5 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। जब रो की वैल्यू 3 है तब 2 3 4 एंड 5 और 6 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। जब रो की वैल्यू 4 है तब 1 2 3 4 5 6 और 7 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर नंबर्स मिल गए हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन बनानी है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे आई की सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब जे के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को कंडीशन लिखनी है। जे के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोगों को कंडीशन लिखनी है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जे की वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यूज पे स्टार प्रिंट हो रहा है और जे की 6 वैल्यूज से छोटी वैल्यूज पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 6 है तब स्टार प्रिंट्स हो रहे हैं। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 से बड़ी वैल्यूज एंड 7 पे छोटी वैल्यूज। तो हम लोग लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। सेम 4 के लिए भी हम लोगों को इसी टाइप से कंडीशन लिखनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ आई ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग इस पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम अगर देखें कि आई की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 2 मिल रहा है। आई की वैल्यू 4 है तब 1 मिल रहा है। आई की वैल्यू 2 है तब 3 मिल रहा है और आई की वैल्यू 1 है तब 4 मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आई की वैल्यू जब 2 है तब हम लोग 3 कैसे लेके आएंगे? तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि विद द हेल्प ऑफ आई हम लोग जे के साथ कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग 3 में ऐसा कुछ ऐड करें तो 2 आ जाए। तो 2 तो ऐड करने पर नहीं आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर आई की वैल्यूज सारी लिखनी है 1 2 3 4 और जे के लिए हम लोग वो वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमको आई की हेल्प से ये सारी वैल्यूज लेके आनी है। लाइक 3 की हेल्प से 2 लेके आना है, 4 की हेल्प से 1 लेके आना है। तो हम लोग कैसे लेके आएंगे? यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 4 में ऐसा क्या ऐड करें या माइनस करें कि 1 आ जाए। अगर हम लोग 4 माइनस 3 करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बट अगर हम लोग 3 माइनस 3 करते हैं तो 0 आ जाता है। हम लोगों को 2 चाहिए। तो ये कंडीशन हम लोगों की सेटिस्फाई नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 5 माइनस 4 करता हूँ तो 1 आ जाएगा। 5 माइनस 3 अगर हम लोग करते हैं तो 2 मिलेगा हमको। 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 मिलेगा। अगर हम लोग 5 माइनस 1 करते हैं तो हमें 4 मिलेगा। तो हमारी एक कंडीशन हो सकती है कि 5 माइनस, अगर हम लोग आई की वैल्यू को माइनस कर दें यहाँ पर तो हमें अपनी कंडीशन मिल जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट के लिए कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पर कंडीशंस लिख लेते हैं जे लेस देन इक्वल टू 4, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे लेस देन इक्वल टू 6 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आई की हेल्प से 6 लेके आना है, तो अगर हम लोग 3 + 3 करते हैं तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर आई की वैल्यू में अगर हम लोग 3 को ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा। आई की वैल्यू में अगर हम लोग 3 को ऐड करते हैं तो 5 मिलेगा हमें। आई की वैल्यू में अगर हम लोग 3 को ऐड करते हैं तो 4 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू आई प्लस 3। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लोगों का पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर पैटर्न लिखते हैं। पैटर्न लिखने का तरीका हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। सो हम लोग शुरू करते हैं। आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ रोज 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है। वैसे ही जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, वाइल जे लेस देन इक्वल टू 7। इफ कंडीशन लिखते हैं हम लोग जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई। प्रिंट करवाते हैं हम लोग स्टार कॉमा एंड इक्वल टू सेपरेटर एल्स। प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर वाइट स्पेस कॉमा एंड इक्वल टू वाइट स्पेस। जे प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पर लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे और आई प्लस इक्वल टू 1। ये पैटर्न लिखने का तरीका अगर आप लोगों को देखना है तो लास्ट वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग पैटर्न देखें तो पैटर्न बन के तैयार है। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। इसको ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प लेंगे। यहाँ पर आपको पैटर्न कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है। उसके बाद सबसे पहला काम हम लोग करेंगे नंबर ऑफ रोज और कॉलम काउंट करेंगे। नंबर ऑफ रो 1 2 3 एंड 4। ये हमको हेल्प करता है कि हम लोगों को लूप कितना चलाना है। ये हमारा आई रिप्रेजेंट करेगा। एंड कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा जे। अब पिछले पैटर्न की तरह हम लोग आई की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे और जे की वो वैल्यूज़ लिखेंगे जहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जे के लिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रो नंबर 1 में हर कॉलम के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे एंड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 3 4 5 और 6। 3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे प्रिंट हो रहा है और 5 पे प्रिंट हो रहा है। 4 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 4 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। अब हमको यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से कंडीशन लिखनी है, तो हम लोग आई की सारी वैल्यूज लिखेंगे और जे के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से कंडीशन लिखेंगे जे। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो आई के लिए आई की वैल्यू जब 2 है तब जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैल्यूज पे स्टार प्रिंट हो रहा है और लेस देन 6 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन इक्वल टू 6। वैसे ही 3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5। 4 के लिए भी सेम तरीके से कंडीशन लिखनी है, तो हम लोग लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल टू 4। 1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। अब यहाँ हम लोग आई की हेल्प से कंडीशन निकालेंगे कि क्या हम लोग कंडीशन लिखें ताकि हमारा पैटर्न प्रिंट हो। तो हम लोग यहाँ पर आई की वैल्यूज सारी लिख लेते हैं वापस से 1 2 3 4 और हम लोग इस पैटर्न को हाफ पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जे की वैल्यूज देखें तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी सारी जे की वैल्यूज हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 की हेल्प से अगर 1 लेके आना है तो यहाँ पर जो 1 वैल्यू है वही 1 है। यहाँ पर 2 की हेल्प से अगर 2 लेके आना है तो 2 ही प्रिंट करवाना है। तो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकते हैं कि जो आई की वैल्यूज है उसी के बराबर या उससे बड़ी वैल्यूज पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे जे लेस देन इक्वल टू 7, जे
लेस देन इक्वल टू 6, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे लेस देन इक्वल टू 4। 3 के हेल्प से अगर हम लोगों को 5 लेके आना है तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 3 + 2 अगर हम लोग करते हैं तो 5 हो जाएगा। बट 4 की हेल्प से अगर हम लोगों को लाना है तो हम लोग कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, 4 + 0 करना पड़ेगा। तो हम लोगों की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा माइनस करेंगे कि 3 की हेल्प से 5 आ जाए। तो अगर 8 में से मैं 3 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 5 मिलेगा। 8 में से अगर हम लोग 4 को माइनस करते हैं तो 4 मिलेगा। 8 में से अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। और 8 माइनस अगर हम लोग 1 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पर 8 में से आई की वैल्यूज़ को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें ये पैटर्न की कंडीशन मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हम लोग जैसे ही एंड ऑपरेटर के साथ लिखेंगे हमारा पैटर्न तैयार होगा। तो लूप लिखने का तरीका हम लोगों का सेम रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आई इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 1 वाइल जे लेस देन इक्वल टू 7। ये हमारी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है आई। तो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट पैटर्न देखा है अभी कि जो हमारी रोज चल रही है वो कितनी चल रही है, 4 चल रही है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे चल रहे हैं 7 जो जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर पैटर्न लिखा है। इफ यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन निकाली है, इफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड जे लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई। तो हम लोग यहाँ कंडीशन लिखते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड जे लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई। यहाँ पर हम लोगों को प्रिंट करवाना है स्टार और बाकी की जगह हम लोगों को प्रिंट करवाना है वाइट स्पेस। तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में लिखेंगे प्रिंट करवाना है हमको वाइट स्पेस, प्रिंट करवाना है वाइट स्पेस कॉमा एंड इक्वल टू वाइट स्पेस जे प्लस इक्वल टू 1 लिखेंगे। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग प्रिंट की हेल्प लेंगे और आई प्लस इक्वल टू 1 करेंगे। नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमारा पैटर्न प्रिंट होके तैयार है।